राधे राधे एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तो पहले तो मुझे ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि रेक्टिफिकेशन, बीआरएस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 चैप्टर्स हैं कराने वाले। बीआरएस से पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझना ज़रूरी है क्योंकि बीआरएस के कुछ कॉन्सेप्ट्स रेक्टिफिकेशन में आते हैं, जैसे अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग, ठीक है, या फिर डबल एंट्री पा देना। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको पहले रेक्टिफिकेशन में समझने पड़ेंगे, उनका सोल्यूशन देखना पड़ेगा। जब आप उसे अच्छे से समझ लोगे उसके बाद ही आप बीआरएस में कर पाओगे, ठीक है। और ये सारे बीआरएस के अंदर कॉमन होते हैं, ये नॉर्मली आते हैं बीआरएस के अंदर, ओके। तो इसलिए पहले मैं आप लोगों को रेक्टिफिकेशन कराऊंगी, उसके बाद बीआरएस कराऊंगी। रेक्टिफिकेशन के बिना बीआरएस थोड़ा ज़्यादा टफ लगेगा, ओके। और जहाँ तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात है, उसकी वीडियो आज अपलोड नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बट कल को मैं 2 वीडियोस अपलोड कर दूंगी बिकॉज अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, 5 बजे रिकॉर्ड करूँगी यार इसे, ओके। तो आज रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं, कल को पक्का प्रॉमिस मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 2 वीडियोस अपलोड कर दूंगी। आज मेरा प्रैक्टिकल था तो इसीलिए लेट हो गया मुझे, ओके। इसलिए मैं बना नहीं पाई, वरना मैं आज सुबह सुबह बना लेती उसे, ओके। तो देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में सबसे ज़्यादा पंगा कहाँ पड़ता है बच्चों को? यार गलत एंट्री डाले, उसको सही कैसे करेंगे? यार ये भी गलत हो गई। अंडरकास्टिंग क्या होता है? ओवरकास्टिंग क्या होता है? अंडरकास्टिंग में एंट्री कैसे आती है? उल्टी होती है, सीधी होती है? ये सब आता है ना, मुझे भी ये सब आते थे। सबसे गंदा चैप्टर लगता था मुझे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी गंदा यही लगता था मुझे, सबसे गंदा लगता था मुझे, बैलेंस शीट से भी ज़्यादा। अब मैं सीए कर रही हूँ, अब मुझे इससे ज़्यादा इजी कोई चैप्टर नहीं लगता क्योंकि सारे चैप्टर इससे टफ है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अकाउंट्स की ए में आता है, ये समझ लो। जितनी तुम्हारी 11th और 12th है ना, वो सारी अकाउंट्स की ए के बराबर है, उसके बराबर भी नहीं, उससे भी कम है, आधा है, आधा है। तो देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है? एक सही एंट्री होती है और आपने उसको गलत डाल दिया होता है। जैसे कि आपने कोई फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आना था, आपने उसे गलती से परचेजेस में डाल दिया, यानी परचेजेस टू कैश लिख दिया आपने, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि मैंने गलती से फर्नीचर की जगह पे परचेजेस में डाल दिया अमाउंट, ठीक है। तो आपने उसे रेक्टिफाई करना है, कैसे करोगे? जो सही है उसको सही लिख दो, जो गलत है उसको रिवर्स करके लिख दो, ठीक है। फिर बनाते हैं इसको, कैसे ये बनाई जाती है। वैसे तो नॉर्मली जब कहीं पर भी हम बनाते हैं तो जर्नल के अंदर ये चीज़ बनाई जाती है, ठीक है। बट आप लोग, लेकिन हमारे स्कूल में जब करवाते थे ना, तो हमारी मैम करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग ऐसे करवाते थे, ठीक है। तो आप लोग करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग ऐसे करना, डायरेक्ट जर्नल में मत करना, ठीक है, वरना ये चीटिंग केस भी लगता है कई बार, ओके। ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, क्योंकि अगर आप करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग करोगे ना, इससे पहली बात तो एग्जामिनर पे गुड इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरी बात ये चीटिंग केस नहीं बनेगा। इन केस आपने कटिंग भी की हुई तब भी ये चीटिंग केस नहीं माना जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता होगा कि आपने करेक्ट और रॉन्ग तो लिखी थी, वो गलती से लिखी गई होगी, रेक्टिफाइंग गलत, ओके। तो इसीलिए कोशिश करना करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग ये तीनों लिखो, ठीक है। अब स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और रेक्टिफिकेशन मेरे अकॉर्डिंग अगर स्पीड पकड़ के हमने किया तो कितने समय इसके, 3 दिन में मे बी खत्म हो जाएगा, 3 या 4 दिन, 40 क्वेश्चन है ना, 4 दिन तो लग ही जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। बट आई विल ट्राई कि मैं इसको और जल्दी स्पीड से कराऊं, ठीक है। मेरी ये कोशिश रहेगी, अगर 2, 3 या 4 वीडियोस एक दिन में कर पाऊँ अपलोड तो वही कर दूं, ओके। एक वीडियो ना अपलोड करूं, ताकि आप भी अपना कवर कर लो, ठीक है। तो चलो पहला सम करते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या है यहाँ पे? करेक्ट लिख सकते हो आप, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री,
रेक्टिफाइंग एंट्री। ओके, तो देखो भाई पहले में क्या है, ₹2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेस्ड हैज बिन डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। डेबिट कहाँ कर दिया कहाँ नहीं किया उसको छोड़ दो, उसे भी छोड़ दो। यहाँ पे क्या लिखा है, ₹2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेस्ड, है ना, कि हमने फर्नीचर परचेज किया, उसके लिए हमने 2000 रुपये पे किए, यही बोला है इसके अंदर। तो इसकी एंट्री डाल दो सबसे पहले, करेक्ट के अंदर क्या आएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितनी है, 2000। और इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ये डेबिट क्रेडिट लेजर फोलियो कहाँ गया, इसका कोई चक्कर नहीं होता है, इसका चक्कर सिर्फ जर्नल के अंदर होते हैं। यहाँ पे आप ऐसे ही लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, चलेगा, क्या लिखना ही ऐसे है। अब देखो इसके अंदर क्या बोला है, हैज बीन डेबिटेड टू द परचेजेस अकाउंट, यानी कि ये जो डेबिट वाला है ना, इसके अंदर फर्नीचर की जगह हमने गलती से क्या लिख दिया, परचेजेस अकाउंट। तो रॉन्ग में हम क्या लिख देंगे, फर्नीचर की जगह परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना, 2000। अब क्रेडिट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना, इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट बिल्कुल सही किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट 2000। ओके, अब गलती कहां पर है, डेबिट में। ओके, तो जो सही वाला है डेबिट है ना, सही वाला, अगर देखो कैश के अंदर होती गलती, ठीक है, तो कैश क्रेडिट होता। ओके, कैश जो सही वाला है वो क्रेडिट होता, तो उसको हम क्रेडिट का क्रेडिट लिख देते। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, डेबिट में गलती है, फर्नीचर की जगह परचेजेस हमने लिख दिया, तो डेबिट है ना फर्नीचर, तो उसको डेबिट करके यहाँ पे लिख दो रेक्टिफाइंग में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, गलत क्या है, परचेजेस, है ना, हमने फर्नीचर की जगह गलती से परचेजेस लिख दिया ना, तो जो गलत है उसको रिवर्स करके लिख दो। ठीक है, रिवर्स करके क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेस अकाउंट। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2000, यहाँ पे भी आ जाएगा 2000। ओके, दैट्स इट, यही होता है रेक्टिफिकेशन। एक सही होती है, एक गलत होती है, जो गलत होती है उसको रिवर्स कर दो, जो सही है उसको सही जगह पे लिख दो, बस इतना ही होता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब क्या करना है, सेकेंड एंट्री करनी है, चलो पढ़ो उसको। ₹3000 पेड टू मोहनलाल फॉर सैलरी, हमने मोहनलाल को सैलरी के लिए क्या पे किए, कितने पे किए, 3000। मैंने आपको क्या चीज सिखाई थी, जब आपको स्पेसिफिक कोई रीजन दिया हुआ है तो आप वो स्पेसिफिक रीजन लिखोगे। ठीक है, और अगर आपको कोई रीजन नहीं दिया हुआ है तो वहां पे आप क्या लिखोगे, कैश लिखोगे। ओके, तो अब हमें सैलरी रीजन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक चीज और, रेक्टिफाइंग के अंदर हमेशा क्या होती है, नरेशन होती है। यहाँ पे नरेशन लिखी जाती है, हमेशा लिखी जाती है, रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर हमेशा नरेशन लिखी जाती है। ठीक है, आपके टीचर्स जिस तरीके से लिखवाते हैं आप वैसे लिख सकते हो। हमारी टीचर्स कैसे लिखवाते थे, बीइंग रेक्टिफाइंग, ऐसे लिखवा के उसके बाद जो हमें स्टेटमेंट दी जाती थी ना, ₹2000 पेड फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेजेस अकाउंट हैज बीन रेक्टिफाइड। यार एग्जैक्टली क्या लिखवाते, हाँ एग्जैक्टली हम ये लिखवाते थे, बीइंग लिख के जो भी आपकी स्टेटमेंट आपको दी हुई है वो लिख दो। क्या दिया हुआ यहाँ पे, बीइंग ₹2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैज बीन डेबिटेड टू द परचेजेस अकाउंट, कॉमा, ओके, कॉमा, हैज बीन रेक्टिफाइड, उसे रेक्टिफाइड कर दिया गया है। ओके, ये रेक्टिफाइंग के नीचे लिखनी है, रॉन्ग और करेक्ट के नीचे कोई कोई नरेशन नहीं आती, सिर्फ रेक्टिफाइंग के नीचे आती है। बीइंग लिखना है, जो नॉर्मल आप नरेशन लिखते हो वो लिखना है, बस एंड में क्या करना है, कॉमा पाके हैज बीन रेक्टिफाइड लिख देना है। ओके, चलो जी, अब सेकेंड एंट्री पढ़ते हैं। मोहनलाल को सैलरी दिया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल अकाउंट, क्या कितना आएगा,
3000 है। अब ये देखो उसको गलत कहाँ पे पोस्ट किया गया है, वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे गलती हमने क्या की है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये आना था, हमने क्या लिख दिया, मोहन लाल अकाउंट। मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है लगता है। टू कैश अकाउंट 3000। ठीक है, ये सही एंट्री थी। रॉन्ग क्या है कि हमने गलती से सैलरी की जगह पे क्या कर दिया, मोहनलाल लिख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 3000 3000। अब गलत कहाँ पे हुआ है, डेबिट के अंदर सैलरी सही है ना, तो सैलरी को डेबिट कर दो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मोहनलाल गलत है, उसको रिवर्स करके लिख दो, टू मोहनलाल अकाउंट 3000। यहाँ पे 3 के पा दिया मैंने, 3000 आएगा। ओके, पहला दूजा तीजा। ठीक है, थर्ड अब करते हैं। थर्ड में हमें बोला ₹500 पेड फॉर प्रोप्राइटर्स मेडिकल बिल। ठीक है, प्रोप्राइटर का मेडिकल बिल है, प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल खर्चा है। क्या है ये, ड्राइंग्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। ओके, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलत क्या किया है, वो अडेप्टेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, उसे हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 500। ओके, अब कैसे करोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, ड्राइंग सही है उसको डेबिट कर देना है, और सन्ड्री एक्सपेंसेस गलत है उसको रिवर्स कर देना है, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, हो गए 3। अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में हमें क्या बोला है, टाइपराइटर परचेज फॉर ₹7500। हमने टाइपराइटर परचेज किया, कितने का, 7500 का, उसकी डाल दो, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हैज बीन wrongly passed through the purchase book, हमने उसे परचेजेस में डाल दिया। ठीक है, यानी कि हमने परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख दिया। तो अब इसका भी वैसे ही हो जाएगा, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 7500। ओके, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ में क्या आएगा, फिफ्थ में आएगा, पहले पढ़ो तो फिर बताऊंगी क्या आएगा। चलो, एन ऑफिस टेबल परचेज फॉर ₹5000। हमने 5000 का ना एक ऑफिस टेबल परचेज किया है। ठीक है, आप इसके अंदर फर्नीचर वर्ड भी यूज कर सकते हो, ऑफिस टेबल भी यूज कर सकते हो। ओके, कोई भी वर्ड चलेगा, क्योंकि है तो फर्नीचर ही ना, आता तो वो फर्नीचर के अंदर ही, परचेजेस में तो नहीं आएगा ना, फर्नीचर की कैटेगरी है, तो इसलिए आप उसे फर्नीचर में भी डाल सकते हो, ऑफिस टेबल में भी डाल सकते हो, गलत कोई भी नहीं। ओके, मैं फर्नीचर में से डाल रही हूँ, आप ऑफिस टेबल में भी डाल सकते हो, गलत नहीं होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसको अब गलती से किसके अंदर डाल दिया, हैज बीन पास्ड थ्रू इनवॉइस बुक। इनवॉइस बुक कौन सी बुक होती है,
कौन सी होती है बताओ? परचेजेस बुक होती है, इनवॉइस बुक। ठीक है। अच्छा एक चीज और, जब आप नरेशन लिखोगे ना, मैंने एंड में क्या बताया था, हैज बीन रेक्टिफाइड। हैज बीन रेक्टिफाइड लिखने से और भी एक बेटर ऑप्शन है, नाउ रेक्टिफाइड लिख दो कि अब उसे रेक्टिफाइड कर दिया गया है। ठीक है। हैज बीन बेशक मत यूज करना, क्योंकि हैज बीन आपका पहले भी यूज हो चुका होगा ना सेंटेंस के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा है हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक, हैज बीन पास थ्रू द इनवॉइस बुक, है ना। तो यहाँ पे हैज बीन ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो आप वहाँ पे कॉमा पाके नाउ रेक्टिफाइड ही लिख देना सिर्फ। ठीक है। वैसे आपकी नरेशन बुक के अंदर भी दी हुई है, सेम एज इट इज वैसे लिखनी है। ओके चलो, इनवॉइस बुक के थ्रू इसको डाल दिया, यानी परचेजेस बुक के अंदर डाल दिया है। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 5000। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 5000 5000। ओके ठीक है, डन। इतना अब 6 और 7 दो रह गई ना, उसे भी खत्म कर ही लेते हैं, क्यों इतना इंतजार करना। तो देखो 6th में क्या बोला है, एन अमाउंट ऑफ ₹1200 स्पेंट ऑन एनुअल वाइट वॉशिंग। हमने एनुअल वाइट वॉशिंग करवाई। वाइट वॉशिंग होता है पेंट, पेंट करवाना। ठीक है, 1200 की वाइट वॉशिंग हमने करवाई। ओके, वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। देखो बिल्डिंग अकाउंट अलग होता है, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट अलग होता है। वाइट वॉशिंग करवाई आपने, यहाँ पे अगर कोई चीज़ गिवन नहीं है, कहाँ पे करवाई, किस चीज़ की करवाई, तो ये कॉमन सेंस है कि आप घर की नहीं करवा रहे हो। अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो उसे ऑफिस का खर्चा समझा जाता है। ठीक है, वो ड्राइंग्स नहीं होती, वो ऑफिस का खर्चा होता है। ओके, तो ये भी एक ऑफिस का ही खर्चा है। बट अब सवाल ये आता है कि वाइट वॉशिंग करवाई कहाँ पे। ऑफ कोर्स अब हम टेबल चेयर इन सब पे तो करवाएंगे नहीं, हमने कहाँ करवाई है, बिल्डिंग पे करवाई है। एक रूम में भी करवाई है, जैसे किसी के कैबिन में करवाई हो, तो वो भी क्या है, बिल्डिंग का एक पार्ट है, तो हमने बिल्डिंग में करवाई है। ठीक है, तो इसको हम किसके अंदर कंसिडर करते हैं, बिल्डिंग रिपेयर में। ओके, किस में कंसिडर करते हैं, बिल्डिंग रिपेयर में। जब आपको कोई वर्ड ना सूझे ना, आपको पता ना चले कौन से वर्ड में डालना है, कौन सा वर्ड इसके लिए यूज करना है, सिर्फ इस चीज को रखना, बिजनेस का खर्चा है। वाइट वॉशिंग कहाँ पे की जाएगी, बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, इमारत के ऊपर, तो इमारत को क्या कहेंगे, बिल्डिंग। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बिल्डिंग लिख के आ जाएंगे कि बिल्डिंग है ना, लेकिन इसके अब दो कॉन्सेप्ट और समझो। पहली तो ये कि वहाँ पे ऑलरेडी ये बोल दिया गया है कि वो गलती से बिल्डिंग अकाउंट में चले गई, तो बिल्डिंग तो वैसे ही नहीं आना। ठीक है, दूसरा ये कि बिल्डिंग बनवाई थोड़ी है हमने, बिल्डिंग अकाउंट मतलब बिल्डिंग बनवाना। ठीक है, बिल्डिंग पे वाइट वॉशिंग करवाई है। ओके, तो वो बाद में करवाई है। उन्होंने कहा ना कि एनुअल वाइट वॉशिंग है, यानी हर साल होती है, इस साल भी हुई 1200 की। इसका मतलब वो क्या है, बिल्डिंग के रिपेयर है। ओके, तो इसे हम बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट में डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। $1200। ठीक है, और बाकी इसके बाद किसके अंदर डाल दिया, ये बिल्डिंग अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1200। ठीक है, अब इसके अंदर गलत और सही आपको पता ही चल गया, सभी के अंदर सेम सेम ही हुआ है। डेबिट वाले दिए है ना अभी आपको, अलग अलग तो दिए ही नहीं है, सिर्फ डेबिट वाले दिए हैं। तो ये क्या आ जाएगा, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 1200। कीड़े मकोड़े मारती है मैंने, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये आपका काम है एडजस्ट करना थोड़ा सा, मेरे थोड़े कीड़े मकोड़े आप लोग समझ लेना। ओके, वो अलग बात है, बाकियों को नहीं आता समझ, आप समझ लेना।
समझदार बच्चे हो। 7वें में क्या है, ₹800 पेड फॉर रेंट, रेंट पे किया 800 रुपये का, सीधी सी चीज़ है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं तो आज ये सोचती हूँ कि मेरे को रेक्टिफिकेशन टफ क्यों लगता था, इतना इजी है ये, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी है। गलत किसके अंदर डाल दिया, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट के अंदर इसको क्या कर दिया, डेबिट। तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, 800। अच्छा एक फैक्ट और बताऊँ रेक्टिफिकेशन का, कैश के अंदर कभी भी रेक्टिफिकेशन नहीं आती। मतलब जहां पे आपको कैश वर्ड दिया हुआ है ना, कैश या बैंक दिया हुआ है, वहां पे ऐसा जरूर हो सकता है कि आपने कम अमाउंट से कैश को शो कर दिया, या फिर ज्यादा से कर दिया, या फिर 2 बार आपने शो कर दिया, ये गलती निकल सकती है। लेकिन कभी ये नहीं आ सकती कि आपने गलती से कैश अकाउंट को किसी और के अंदर डाल दिया, कि बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया या फिर कैशियर अकाउंट में डाल दिया, ऐसी कभी नहीं आएगी। ये भी आ सकती है कि कैश अकाउंट को गलती से बैंक अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। तो ये बस 2-3 ही आती है कैश की। और अगर आपको कहीं और दी हुई है ना, आपको एग्जैक्टली नहीं बताया हुआ कि डेबिट के अंदर गलती है, क्रेडिट के अंदर गलती है, और वहां पे कैश आपको मेंशन है, तो आप ये चीज समझ लेना कि कैश बिल्कुल सही है, कैश के अंदर कोई भी गलती नहीं है, उसकी जगह पे किसी और चीज में गलती है, ठीक है। ये मैंने आपको भी बता दिया, ये समझ लेना अपना खुद, ठीक है। ये लो, अब इसको देख लो, लिख लो, जहां पे आपकी गलती है फटाफट इसको लिखो। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन खत्म करके जाना आज, किसी भी हाल में खत्म करके जाना। आलसू की तरह बैठे तो देखना फिर। जल्दी करो जल्दी, अब तुम करते रहना, पीछे रिवर्स कर लेना। चलो सेकंड क्वेश्चन करो, आ जाओ। हाँ, तो सेकंड की पहली एंट्री करते हैं। देखो सेकंड की पहली एंट्री में क्या बोला है, अ सम ऑफ ₹1600 पेड बाय वे ऑफ रेंट। 1600 रुपये हमने ना पे किए, पेड बाय वे ऑफ रेंट, मतलब रेंट के रूप में, वॉज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट। जो पिछली एंट्री थी ना 7th वाली, सेम एज इट इज वही एंट्री आएगी, ये वाली। इसको चिपका दो यहाँ पे। चलो क्या आएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि लैंडलॉर्ड के अकाउंट के अंदर इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1600, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 1600, ठीक है। इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि अगर डेबिट के अंदर कोई गलती आई तो उसे सही से लिख पाओगे रिवर्स करके। और पता है एक चीज और, इसका एक फायदा बताऊं, रॉन्ग, करेक्ट और रेक्टिफाइंग, ये तीनों अलग अलग एंट्री लिखने का। बाई चांस अगर आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री गलत हो गई तब भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपकी करेक्ट और रॉन्ग एंट्री गलत होती है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपकी रेक्टिफाइंग गलत हो गई तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ये फायदा है इसका। हम बोले तो सबसे बड़ा नुकसान, टाइम तो जा ही रहा है, साथ में मार्क्स भी जाएंगे। लेकिन इसका एक फायदा ये है कि इसके अंदर एंट्री गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है गलती कहाँ पर हुई है, तो आप उसे सही से लिख पाते हो, है ना, लिख पाते हो ना। तो इसीलिए करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग तीनों लिख के आना। और अगर तीनों लिखने का टाइम नहीं है, जर्नल बनाना प्रॉपरली, ठीक है। जर्नल बना के रेक्टिफाइंग एंट्री लिखनी है, उसके नीचे नरेशन लिखनी है, और रफ के अंदर उसको करके देखना कि करेक्ट क्या है, रॉन्ग क्या है, ओके। डायरेक्ट जर्नल बना के आओगे तो भी कोई मार्क्स नहीं काटेगा, नहीं बना कर आओगे, ये बना के आओगे जैसे मैंने सिखाया, तब भी कोई मार्क्स नहीं काटेगा।
ओके। बट डायरेक्ट जर्नल बनाओगे उसके अंदर जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ी पेशेंस के साथ करोगे, गलत होने के चांसेस कम है। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री पे आ जाओ। बहुत दे लिया मैंने भाषण, बहुत सुन लिया तुमने भाषण, अब काम करते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या बोला है? सेकेंड एंट्री में बोला है फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹900। हमने फर्नीचर सोल्ड किया है लेकिन उसे गलती से हमने सेल्स अकाउंट में डाल दिया। फर्नीचर सोल्ड किया है, देखो फर्नीचर परचेस करते क्या आती है, फर्नीचर टू कैश। सोल्ड किया क्या आएगी, कैश टू फर्नीचर। तो यहाँ पे डाल दो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, 900। इसके बाद सेल्स के अंदर डाल दी ना कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ये देखो यार, यहाँ पे क्या है जो मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे क्या बोला गया है कि फर्नीचर को हमने सोल्ड किया लेकिन उसे हमने सेल्स अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता ही नहीं है कि सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। ठीक है, डेबिट में डाला है या क्रेडिट में। तो अब इसके दो लॉजिक बताती हूँ। पहला तो वही कि कैश में गलती नहीं है, कैश में गलती निकालनी ही नहीं है, पहला जो मैंने बताया वो। दूसरा ये तुम्हारी कॉमन सेंस कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, वो डेबिट हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए क्रेडिट में गलती है, डेबिट में नहीं। ओके, अब ये देखो फर्नीचर क्या है, क्रेडिट है ना, सही वाला क्रेडिट है ना, तो इसको क्रेडिट कर दो यहाँ पे टू फर्नीचर अकाउंट। गलत क्या है, सेल्स, उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स होके क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। बस इतना ही आएगा। 900 रुपये भी डाल दो, 900 रुपये खाने का नहीं, जाके खाना खाओ, 900 रुपये नहीं खाने, बहुत मेहनत से आते हैं पैसे, उसको खाने का नहीं। चलो तीसरा तीसरे में क्या करना, तीसरे में करना है हमने करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, अब उसको पढ़ते हैं। करना सभी में यही है, बस पढ़ना है। अब चलो पढ़ो। एन अमाउंट ऑफ ₹4,000 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ऑफ कोर्स यार, ड्राइंग्स है, इतनी कॉमन सेंस तो हमें भी है ना, कि अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ मंगा रहा है, इट्स ड्राइंग। एक चीज़ और, जिन बच्चों को जर्नल नहीं आती है वो पहले जाके जर्नल सीखो, उसके बाद रेक्टिफिकेशन करना। बिना जर्नल के रेक्टिफिकेशन नहीं होगी, किसी हाल में नहीं होगी, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके आना जर्नल एंट्रीज का, तभी रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, वरना तो बेड़ा गर्क है। 4K। ठीक है, मेरी तरह पेपरों में 4K मत लिख के आना यार, 4000 लिख के आना, 000, क्योंकि पेपरों के अंदर 0 की वैल्यू है, K की वैल्यू नहीं है। किसके अंदर डाल दिया इसे गलती से, ट्रेड एक्सपेंसेस में डाल दिया। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 4000। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग सही थी, डेबिट थी, उसको डेबिट कर दिया। ट्रेड एक्सपेंस गलत लिख दिया था हमने, उसको रिवर्स करके क्रेडिट कर दिया। 4000 यहाँ पे, 4000 यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ में आपको क्या बोला है, 4500 रुपीज द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर। हमने फ्लोर को रिपेयर किया है, उसके 4500 लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल बोल दिया है कि हमने फ्लोर को रिपेयर किया है। ठीक है, तो या तो इसको फ्लोर रिपेयर में डाल दो, वैसे फ्लोर रिपेयर की जगह रिपेयर में ही डाल दो। ठीक है, क्योंकि फ्लोर रिपेयर में भी आ जाती है ये चीज़ और बिल्डिंग रिपेयर में भी आ जाती है। ठीक है, दोनों में आ जाती है, तो हमें नहीं पता कि एग्जामिनर इसे फ्लोर की रिपेयर की तरह चेक करेगा या फिर बिल्डिंग के रिपेयर की तरह चेक करेगा, तो इसलिए इसे डायरेक्ट रिपेयर के अंदर डाल दो। क्या आ जाएगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना आएगा, कितना, 4500।
ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, जो गलती है वो आएगी। बिल्डिंग अकाउंट के अंदर डाल दिया, बिल्डिंग अकाउंट में डालो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 4500, ठीक है। अब रिपेयर डेबिट है, जो सही वाला है वो डेबिट है ना, तो इसको क्या कर देंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट। गलत क्या बिल्डिंग, उसको रिवर्स करके लिख दो, यानी टू बिल्डिंग अकाउंट। $4500 खत्म हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। कहो तो थर्ड पर चले। अब आपका क्या कहना है, करवाना मैंने, चलो थर्ड भी करवा। आज इतना भी कोई पहाड़ नहीं टूट गया ना, इतना भी कोई सम नहीं कर लिया, आधा घंटे हुआ अभी। चलो 3 ही एंट्री है इसकी, तो और भी जल्दी हो जाएंगी। चलो थर्ड भी कर ही लेते हैं। ओके, तो देखो भाई, पहले में हमें क्या बोला है, ₹520 रिसीव फ्रॉम H हैज बिन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ T अकाउंट। बोला है क्रेडिट किया है T के अकाउंट को, ठीक है, तो उसको क्रेडिट ही करना है, कुछ भी हो जाए। हमने क्या किया है, 520 रिसीव किया H से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू H ऐसे निकालते हैं ना, नाग नागिन आवाज, H अकाउंट 520, ठीक है, उसको हमने गलती से T के अकाउंट के अंदर डाल दिया, टीज अकाउंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टीज अकाउंट टू टीज अकाउंट, टीज, ठीक है। तो अब सही क्या है, H का अकाउंट, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट टू H अकाउंट 520। T का अकाउंट क्या गलत, उसको रिवर्स करके लिख देंगे, क्या आ जाएगा, टीज अकाउंट डेबिट, कितना आएगा 520। ये होगी आपकी पहली एंट्री। ओके, अब सेकंड एंट्री में क्या है, न्यू मशीनरी कॉस्टिंग ₹6000, नई मशीनरी है 6000 की, हमने परचेज की है, ठीक है। क्या आ जाएगी, मशीनरी टू कैश, है ना, और कुछ तो आएगा नहीं। अब मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने की है, 6K की, 6K लिख देते हैं, चलो। अब मशीनरी रिपेयर अकाउंट, मशीनरी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसको गलती से डाल दिया ना मशीनरी रिपेयर अकाउंट में, तो उसको भी क्या आ जाएगा, 6000। अब सही क्या है मशीनरी, उसको क्या कर देंगे हम, डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, गलत क्या मशीनरी रिपेयर, उसको रिवर्स करके लिख देंगे, टू मशीनरी रिपेयर अकाउंट, कितना आएगा, 6000, ठीक है। अब दो चीज़ें मैं बता देती हूँ, जैसे मशीनरी रिपेयर मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपने शॉर्ट में नहीं लिखना है, ओके। दूसरी लाइन में लिख देना, यहाँ पे मशीनरी, दूसरी लाइन में रिपेयर अकाउंट, वो चलेगा, लेकिन शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मेरी कॉपी करके रफ में भी गलती से 6K 4K 1K ये सब मत लिखना, ओके, क्योंकि अगर ये लिखोगे आदत पड़ जाएगी, पेपर में भी K लिख कर आओगे, फिर 4K 1K 2K ऐसे ऐसे लिख कर आओगे, ओके। तो इसलिए अभी बोल रही हूँ, मेरी चीटिंग मत करना। चलो आगे करते हैं, क्या करते हैं आगे, थर्ड एंट्री करते हैं, चलो पढ़ो उसे। प्राइवेट एक्सपेंसेस ऑफ ₹100 हैव बीन पोस्टेड टू द ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, हमारे प्राइवेट एक्सपेंसेस थे, उसको हमने गलती से ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया। प्राइवेट एक्सपेंस बोले तो पर्सनल एक्सपेंस, है ना, उसको हम पर्सनल एक्सपेंस में भी डाल सकते हैं, ड्राइंग्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक्चुअल में ड्राइंग्स ही होती हैं, ठीक है। तो आई वॉज सजेस्टेड यू कि आप इसे ड्राइंग्स में डालो, ठीक है, क्योंकि बिजनेस के अंदर उसे ड्राइंग्स के नाम से ही दिखाया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
कितना 100। उसके बाद इसको किस में डाल दिया, ऑफिस एक्सपेंस में। ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100। ठीक है। अब चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट 100। हो गया, आपके 3 क्वेश्चन हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। रेक्टिफिकेशन भी आप लोगों ने 3 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, धीरे धीरे उसको ख़त्म कर लेंगे। एंड रिलैक्स BRS आप लोगों का करवा दूंगी, मुझे पता है कि आप लोगों को BRS भी चाहिए है, आई नो। ठीक है, मैं उसको भी करवा देती हूँ। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस कल को करेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अभी कुछ दिन तक अपलोड करूँ ताकि सिलेबस जल्दी कवर हो और आप लोग भी अपनी स्पीड पकड़ सको अकाउंट्स के सिलेबस में। ओके, तो जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।